जय हिंद। मैं विकास जैन गौतम आईएएस अकेडमी से। हम साइंस का सेशन लेकर आ गए हैं। आज का टॉपिक रहे हमारा प्लांट से रिलेटेड, प्लांट किंगडम, पादप जगत। आ जाएं, सभी लोग आ जाएं जल्दी से। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद विवेक, आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं सभी लोग। राम सर जय हिंद। हाँ सजल, मिसलेनियस नहीं था आज। हेलो खुशहाल जी, जय हिंद शिवानी जी, खुश रहे जेस। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर रेलवे वालों के लिए जो रेलवे का एग्ज़ाम देंगे। अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, प्लांट किंगडम, आप रेलवे का दे दें, एसएससी, एसआई, व्यापम, यूपीएससी, पीएससी, जितने भी स्टेट पीएससी होते हैं, सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस बैंक एग्ज़ाम को छोड़कर सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका ये टॉपिक। विमल सर बोल रहे हैं ज्योग्राफी नहीं रहेगी आज। सभी लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, आज विमल सर की क्लास ज्योग्राफी वाली नहीं रहेगी। और ब्रजेंद्र सर की भी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से कुछ दिन उनकी भी क्लास नहीं रहेगी। जय हिंद विमल सर, जय हिंद यशवंत, खुशबू जी। सभी लोग जल्दी से शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं जल्दी से, बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। बहुत ही टफ वर्ड्स रहते हैं आज के टॉपिक में। जो प्लांट किंगडम है, अजीब अजीब से नाम होते हैं। जय हिंद आराधना जी। टफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं। शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब कुछ इसी से रिलेटेड हम समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस देखेंगे। सभी लोग जल्दी से आ जाएं पहले, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दें, जिससे बाकी के लोग भी जुड़ जाएं, उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कुछ लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। शिवानी जी, शिवांगी जी जय हिंद। सभी लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप लोग शेयर करते जाएं वीडियो को। शिवम जी जय हिंद। मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अपूर्वा जी नमस्ते। सभी लोगों को बता देता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना आज का टॉपिक बड़े ही ध्यान से सुनना। दीपक जी नमस्कार। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, किसी भी स्टेट से रिलेटेड, स्टेट पीएससी दे देंगे आप, ठीक है, यूपीएससी, व्यापम, कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बड़ा ही टफ माना जाता है ये वाला टॉपिक। हम बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि जितनी भी फैमिलियाँ होती हैं, कुल होते हैं, वो सब इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लाइक्यूमिनेसी, सोलिनेसी, ठीक है, बहुत ही अजीब नाम होते हैं। बस बैंक एग्जाम्स को छोड़ के सभी में एक क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते ही आते हैं। कोकिल जी जय हिंद। सभी लोग आ जाएं, जल्दी से आ जाएं सभी लोग, बाकी लोग फटाफट आते जाएं। हम स्टार्ट करते हैं सेशन। शशि जी जय हिंद। बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको गहराई में जाके समझेंगे, एक एक क्वेश्चंस को भी डीपली देखेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। और एक यकीन माने, जितना भी आज होने वाला है, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बस जाएंगे अगर क्वेश्चन, तो यहीं से देखो क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर सेम क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, कई बार होता है कि पुराने क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चंस ही आते रहेंगे तो चेंजेस क्या होंगे। और मेन चीज, क्वेश्चंस वही रहता है, बस आपके दिमाग के साथ खेला जाता है कि क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा थियोरटिकल के साथ में मैं प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ, ताकि आपका टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहे, है ना। आपका थ्योरी से ज़्यादा मैं एप्लीकेशन पे बातें करता हूँ, ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट उस टॉपिक पे बना रहे, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, गौतम आईएएस अकेडमी एफबी पेज जिसने भी नहीं लाइक किया है वो सब लाइक कर दें। और 2 से 3 दिन के बीच में अभी हमारी क्लासेस गौतम आईएएस अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी।
तो उसको भी सभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब वहाँ स्टार्ट हो क्लास। तो सर मैं 26 जनरल ग्रेजुएट, अभी कौन सी वैकेंसी आनी है प्लीज़ बताएं। MPSI की कब आएगी और UPSI में जनरल मैक्सिमम एज बताएं प्लीज़। दीपक जी अभी तो लॉकडाउन है, अभी तैयारी करें, ये मत सोचें कि कौन सी वैकेंसी कैसे, लेकिन एक बात याद रखें सभी लोग, जैसे ही लॉकडाउन होगा ख़त्म होगा उसके बाद में सभी को पता है कि ढेर सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। आप लोग अपने हथियार तैयार रखें, मतलब पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करके रखें, ठीक है। टॉपिक वाइज कवर करते जाएं, सेशन चल रहा है इसलिए ताकि आपके टॉपिक टू टॉपिक सारे टीचर्स कवर करा रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचें इसके बाद ही जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा कुछ महीने बाद ही वैकेंसियां आने स्टार्ट हो जाएंगी। सभी लोग तैयार रहें इस चीज़ को लेके, ठीक है। और एक चीज़ और देखें, हमें तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। जब हमारे टॉपिक कवर होंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो हमें इंटरेस्ट भी आता है MCQ लगाने में, ऑब्जेक्टिव लगाने में, और जब हमसे बनने लगते हैं तो और इंटरेस्ट आता है कि नहीं अब हमें और लगाना है। तो सेशन को अटेंड करें, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वाला टॉपिक है, प्लांट किंगडम, पादप जगत। प्लांट से रिलेटेड मैं आप लोगों को इसलिए सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक प्रकार से देखा जाए तो मैं बेस कंप्लीट कर रहा था अभी तक, ठीक है। प्लांट टिश्यू पढ़ाया इसलिए पढ़ाया था ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, प्लांट हार्मोन्स पढ़ाया, प्लांट डिसीज पढ़ाया, ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ाई थी ताकि आप लोगों को मैं आपका प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से समझा चुकूँ। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर प्लांट किंगडम पढ़ाइए, प्लांट किंगडम पढ़ाइए, प्लांट किंगडम पढ़ाइए, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, टीचर्स को पता होता है कि सीढ़ियाँ कौन कौन सी सीढ़ी चढ़ने के बाद में हम ऊपर पहुँचेंगे, तो हम सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चढ़ रहे हैं। टीचर्स को पता है कौन से टॉपिक कब कवर कराने हैं, जिससे कि इजीली तरीके से जो टफ टॉपिक हैं उसको भी समझाया जा सके। अपर्णा जी जय हिंद, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखें प्लांट किंगडम क्या होता है, पादप जगत क्या होता है, सभी पहले ध्यान से सुनना। कुशलता जी जय हिंद। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो ताकि सभी तक वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। एक जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। प्लांट किंगडम होता क्या है, पादप जगत क्या है। पादप जगत की अगर मैं बात करूँ तो पूरा बेसिक है, और इसमें क्या होता है, क्रिप्टोगैमस, इसको कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले इसका पूरा कैटेगरी समझें, ठीक है। पुष्पोद्भेद और पुष्पोद्भेद जो पादप जगत होता है, बड़े ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे। सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में इतने अच्छे से समझाऊंगा कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। पुष्पोद्भेद और पुष्पोद्भेद कितने रूपों में, दो रूपों में, थैंक यू जो भी शेयर कर रहे हैं। क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमी, इन दो रूपों में, इन टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है पादप जगत को, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करें कि जो पुष्पोद्भेद है वो क्या होता है, देखो नाम में ही बता रहा है शब्द। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शब्द जो होते हैं शब्द ही बताते हैं कि हमें कैसे याद करना है। पुष्पोद्भेद मतलब इस प्रकार के पौधे जिसमें ना तो फूल होंगे और ना ही बीज होंगे। नहीं स्वाति जी, मिसलेनियस की क्लासेस होंगी, मिसलेनियस की क्लासेस होंगी, आज नहीं हुई है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, लेकिन मेरा इच्छा भी नहीं, क्लासेस सेशन करना चाहिए, तो उसके बाद भी मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है सर। चल बोल देता हूँ, दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नो फ्लावर्स एंड सीड्स। तो क्रिप्टोगैमस में कैसे प्लांट आते हैं, दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नो फ्लावर एंड सीड, ऐसे पौधे आते हैं जिसमें ना तो कोई फूल होगा और ना ही बीज होगा, ना ही पुष्प होगा, ठीक है। क्योंकि आपने कभी देखा है काई जो शैवाल होती है, एल्गी होती है, उसमें कभी बीज देखा है, उसमें कभी आपने फूल देखा है, नहीं देखा होगा। तो काई जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु, ये सब किस में आते हैं, पुष्पोद्भेद क्रिप्टोगैमस में ही आते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले जो कैटेगराइज किया है मैंने वो कौन सा किया है, पुष्पोद्भेद क्रिप्टोगैमस प्लांट किया है। इसमें कैसे प्लांट्स आते हैं, इसमें आते हैं दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नो फ्लावर्स एंड सीड्स, ऐसे पौधे आते हैं जिसमें ना तो कोई क्या होता है, फूल होता है और ना ही कोई बीज होता है, वो ही क्रिप्टोगैमस में आता है, ठीक है। इसको फिर से तीन रूपों में कैटेगराइज किया गया है, तीन रूपों में फिर बांटा है, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐसी चीजें बताऊंगा जो बुक्स में भी नहीं मिलेंगी कुछ चीजें, क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं, कम से कम 30 से 40 बुक्स हमेशा एनालिसिस करके चलते हैं,
ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। इसमें फिर 3 रूपों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। याद रखना, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। जो बॉटनी में अगर देखा जाए तो वनस्पति जगत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है, उसको बांटा गया है थैलोफाइटा में। किसके अंतर्गत आता है, क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। जय हिंद सिया जी। इसी में थैलोफाइटा के अंतर्गत ही इसी को फिर 3 रूपों में बांटा है, कौन कौन से, इसी में आते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। क्योंकि मैं बात कर चुका हूं कि अपुष्पोद्भिद आपके क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमस वो होते हैं जिसमें ना ही क्या होता है, फ्लावर्स एंड सीड्स, है ना। प्लांट्स आर नो फ्लावर्स एंड सीड, कुछ भी चीजें नहीं होती, ना फ्लावर होता है ना सीड होता है। एग्जाम्पल देख लिए ना, शैवाल काई, जिसको हम काई बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। देखो एक चीज और बता देता हूँ यहीं से, ठीक है। एक ऐसा शैवाल होता है, शिवराज जी जय हिंद, संजय सर जय हिंद, सिया जी जय हिंद, ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है। याद रखना कौन सा शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल ऐसा शैवाल है जिससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी से आयोडीन मेडिसिन बनाई जाती है, आयोडीन टिंचर, जिससे क्या होता है, जो थायराइड होता है उस थायराइड में क्या होता है, थायराइड में जो गोइटर डिसीज होती है, घेंघा रोग के बीमारियों के लिए यूज किया जाता है आयोडीन टिंचर। कहाँ से, कौन से शैवाल से आता है, शैवालों से आयोडीन हम प्राप्त करते हैं, लेकिन कौन से शैवाल से, लेमिनेरिया। क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें, सारा बेसिक, सारा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। सतीश जी खुश रहें, सोनम जी जय हिंद, ठीक है। सारी चीजें एक एक पॉइंट कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एक एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। बैंक को बस छोड़ दें तो सारे भी जितने आप एग्जाम देते हैं, यूपीएससी तक को हम आज कवर करेंगे। पीएससी, स्टेट पीएससी में जो भी एग्जाम्स, स्टेट पीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर करेंगे। खासकर रेलवे का जो एग्जाम देने वाले हैं, खासकर वो इस सेशन को मिस ना करें। रेलवे के सेशन में सबसे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि शैवाल की बात कर रहा था। गुड आफ्टरनून शोभना जी, अमित सर जय हिंद। मैं बात कर रहा था कि शैवाल, कौन सा शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल, ठीक है। लेमिनेरिया क्या होता है, लेमिनेरिया एक ऐसी चीज है जिससे क्या करते हैं, आपका कौन सा, आयोडीन प्राप्त करते हैं। हमें पता होता है कि आयोडीन हम शैवालों से प्राप्त करते हैं, लेकिन कौन से शैवाल से, लेमिनेरिया से। ये भी देख लिया। एक चीज इसके साथ और देखें, ठीक है। अगर हमने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, मैंने बता दिया कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह मैंने थैलोफाइटा को बता दिया। लेकिन एक चीज और याद रखें, ब्रायोफाइटा क्या होता है, जितेंद्र सर जय हिंद, अमित जी जय हिंद। एक चीज और याद रखें, जो स्थल, जो भूमि होती है, तो मैंने बात की है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा भूमि पर स्थित प्लांट्स होते हैं। याद रखें 25,000 के समथिंग जातियां पाई जाती हैं ब्रायोफाइटा में, जो स्थित होती हैं भूमि पे, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे हम तो और एक्सपीरियंस धीरे धीरे हम करते जाएंगे। एक चीज और याद रखें, अब आते हैं अपुष्पोद्भिद, प्लांट किंगडम का सेकंड टाइप, वही बता रहा हूँ, सेकंड टाइप सजल है ना। प्लांट किंगडम में 2 चीजें बताई, एक क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद और सेकंड है पुष्पोद्भिद फेनेरोगैमी। अब फेनेरोगैमी क्या होते हैं इसको समझे। फेनेरोगैमी क्या होते हैं, पुष्पोद्भिद। देखो कैसे याद कर सकते हैं अपन, अमित सर मैं ठीक हूँ, कैसे याद रखेंगे, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद मतलब जिसमें पुष्प, फूल, बीज नहीं थे, वो हमने देख लिया था उसमें, ठीक है। जय हिंद दिव्यांशी जी। अब देखते हैं हम पुष्पोद्भिद में, देखते हैं। देखो पुष्पोद्भिद स्वयं बता रहा है, सेल बोल रहा है कि जिसमें पुष्प होंगे, मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे आएंगे जिसमें फूल, फल और बीज होंगे। फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स तीनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड मतलब फूल, फल, बीज तीनों होंगे किसमें, पुष्पोद्भिद में। लेकिन इसको भी कैटेगराइज किया गया है, इसमें भी चीजें आएंगी, ठीक है। समझ लें पहले आसान से। अब देखो इसी में आते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी, मतलब नग्न बीजी भी बोलते हैं अनावृत बीजी को, अनावृत बीजी भी बोलते हैं और जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं। तो इसी के अंदर आता है, पुष्पोद्भिद के अंदर ही आते हैं आपके कौन से, नग्न बीजी, अनावृत बीजी या आवृत बीजी। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी कैटेगरी में देते हैं। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज और समझें इसके साथ में, एक चीज और याद रखना, मुझे याद आ रही है, क्लोरेला। क्लोरेला क्या हुआ था, जो अंतरिक्ष यान के क्या कक्ष में उगाए जाने वाला एक पौधा, जिससे क्या है सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए प्रोटीन के लिए बनाया जाता है, ठीक है।
और साथ में याद रखें जापान में इसको सलाद के रूप में भी क्लोरेला को लिया जाता है। तो क्लोरेला IMP करके लिख लें कहीं पे कि क्लोरेला क्या है, इससे प्रोटीन प्राप्त होता है। जो साथ में ये भी याद रखें कि जापान में इसको सलाद के रूप में लिया जाता है। UPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी UPSC के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत डीपली आते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। तो क्लोरेला क्या है आपका, जापान में सलाद के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रहेगी आप सभी के लिए। तो हम बात कर रहे थे, हमने देखा अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को दो चीज़ों में देख लिया, ठीक है, ऐसे जिसमें फूल, फल और बीज आएंगे, पुष्पोद्भिद। इसी में देखा अपन ने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर कवर नहीं होगा। नग्न बीजी, नाम ही है नग्न बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है, जिसमें बीज के ऊपर क्या होता है, कवर नहीं होता। जैसे आप लोग देखें, कैसे समझे इसको, जैसे मूंगफली देखा है, मूंगफली के ऊपर तो कवर है, लेकिन इसमें इसके जो भी बीज आएंगे उसके ऊपर कवर नहीं होता है। बात करें आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी, इसमें भी कैटेगराइज किया गया डाइकोट और मोनोकोट, मोनो और डाई, ठीक है। अब देखो, मोनो मतलब होता है एक और डाई मतलब होता है दो, ट्राई मतलब तीन होता है। इसी तरीके से इसमें बांटा गया इसको मोनोकोट और डाइकोट। मतलब कैसा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, क्योंकि प्लांट किंगडम है तो इसको फिर अंदरूनी भाग में देखते हैं कि क्या आता है आपका, कि मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। सजल बता रहा हूँ, क्लोरेला के बारे में मैं पूरा बताने वाला हूँ, इसलिए उसके बारे में भी डीपली नहीं बताया। क्लोरेला से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट, तो मोनोकोट और डाइकोट वैसे देखा जाए तो ये क्रिप्टोगैमस के अंतर ही आएगा क्लोरेला, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, पुष्पोद्भिद में नहीं आएगा वो। तो आपका मोनोकोट और डाइकोट, तो मोनोकोट डाइकोट, मोनोकोट मतलब होता है एक बीजपत्री, ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक ही बीज होगा, एक ही दाना होगा, ठीक है, जैसे चावल और गेहूं। अगर इसमें जो भी प्लांट आएंगे जिसमें क्या होगा, एक बीज होगा, जैसे चावल और गेहूं एक बीज होता है, ठीक है। गीता मैम जय हिंद। आगे बात करें अगर डाइकोट की, तो इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीच में दो पत्र होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सेब। तो ये हमने शॉर्ट में देखा है। अब इसके बाद हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस को हम डीपली समझते जाएंगे, गहराई से मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिससे आपके क्वेश्चंस बने। हम सेशन ही क्यों चला रहे हैं, ब्रजेश सर जय हिंद, ठीक है, गेट वेल सून सर, जल्दी से ठीक हो जाएं आप। हम सेशन इसलिए चला रहे हैं ताकि हमारे जो एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं वो उसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके साथ में, और क्वेश्चंस के साथ में हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे सभी आपके फ्रेंड्स भी पहुँच जाएँ। क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का, सेशन का। कल हमारी क्लास नहीं थी तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, फिर भी मैंने नोटिफिकेशन एक सुबह पेज पे डाल दिया था। देव सर जय हिंद, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ताजे पानी के हरे शैवाल प्रोटीन से समृद्ध हैं। ताजे पानी के हरे शैवाल प्रोटीन से समृद्ध हैं। द फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी रिच इन प्रोटीन इज, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, द फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी रिच इन प्रोटीन इज, ताजे पानी के हरे शैवाल, ताजे पानी के हरे शैवाल जो प्रोटीन से युक्त हैं। ऑप्शन उलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, या इनमें से कोई नहीं। ताजे पानी के हरे शैवाल जो प्रोटीन से युक्त हैं। ऑप्शन नंबर 1 उलोथ्रिक्स, सेकंड क्लोरेला, थर्ड स्पाइरोगाइरा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। एसपंसी ने आंसर दे दिया है बी, देव ने दिया है बी, क्लोरेला बोल रहे हैं। कोकिल मैम बी बोल रही, पूजा, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, आंसर करेंगे। अपर्णा मैम बी बोल रही हैं, ठीक है, अखिलेश सर भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर करें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के ब्रेन तक बैठना चाहिए पूरा, ठीक है। सेशन अटेंड करने का मतलब है कि वो आपके ब्रेन तक बैठ जाए सारे क्वेश्चन। जी सिया जी, वही बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन नहीं जाता कुछ बच्चों तक, इसीलिए सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं ताकि जिससे भी और स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच जाए।
राम सर, निधि जी, विवेक जी, खुशबू जी, शिवानी जी। आंसर बी बोल रहे हैं, क्लोरेला। संजय जी भी क्लोरेला बोल रहे हैं। नितेश सर बी बोल रहे हैं। शोभना जी सी। सदाब सर, अंजुम जी बी बोल रही हैं। श्वेता जी बी बोल रही है। सोनम सोनी जी बी। शिवम जी बी। सिया जी बी बोल रहे हैं, क्लोरेला बोल रहे हैं। आराधना जी बी। काजुल मैम क्लोरेला बोल रही हैं। कुमार सर क्लोरेला। कुंजलता जी बी बोल रही हैं। सोनल जी बी। शशि कुर्वेती जी बी बोल रही हैं। प्रतीक्षा जी बी बोल रही हैं। दिव्यांशी मैम। संजय सर क्लोरेला बोल रहे हैं। रेजा जी, शोभना जी, सिया जी। सिया पटेल जी बी। बाकी लोग भी आंसर करें, मुझे आंसर मिल रहे हैं। जी सजल। ये पीएससी, यूपीएससी और सभी एग्जाम्स के प्री के लिए के रिगार्डिंग है। और जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, उन सब के लिए 1 करते हैं जो ऑब्जेक्ट, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। प्रशांत जी, शिवराज जी क्लोरेला, क्योंकि इसमें नाम टफ होते हैं बहुत ज़्यादा और क्वेश्चंस भी इससे आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को हम आज दूर करेंगे। मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर है बी, क्लोरेला। मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या करते हैं, जापान वाले क्या करते हैं, जापान में इसको सलाद के रूप में लेते हैं। अंतरिक्ष यान के कक्ष में एक ऐसा शैवाल है क्लोरेला जिसको प्रोटीन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें पता है कि प्रोटीन के बिना फीमेल्स के लिए 45 ग्राम पर डे चाहिए, याद रखना। लेकिन प्रेग्नेंट और फीडिंग वाली लेडी के लिए 70 ग्राम पर डे चाहिए प्रोटीन। और जो मेल होता है, मेल के लिए 50 से 55 ग्राम समथिंग ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। क्यों? मसल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। यदि आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रॉपर प्रोटीन आपकी बॉडी में नहीं जाता है, तो आपकी बॉडी पतली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं मिलेगा। मसल्स आपकी क्या होंगी, डाउन होंगी, फिर कंडीशन बहुत सारी डिसीज भी हो सकती हैं। तो प्रोटीन जरूरी होता है। तो क्लोरेला ऐसा प्लांट्स है जो अंतरिक्ष यात्री के लिए उगाया गया था और क्लोरेला में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आंसर है क्लोरेला। याद रखना, जापान में इसको सलाद के रूप में लेते हैं। ये भी आप लोग लिख लें, ठीक है, ये चीजें भी लिख लें। कुछ चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हरे शैवाल की कोशिका भित्ति होती है, जो हरा शैवाल होता है ना, ग्रीन एल्गी, उसकी कोशिका भित्ति, ठीक है, किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल किस चीज की बनी होती है कोशिका भित्ति? ठीक है सजल, सही बोल रहे हैं। ऑस्ट्रोनॉट्स क्लोरेला, जी सही है, ठीक है। देखो, हरे शैवाल की कोशिका भित्ति होती है, बताएं, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन या सुबेरिन। हरे शैवाल की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? बताएं, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन या सुबेरिन। एक चीज और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, ठीक है, ऑप्शन लगाने की भी ट्रिक होती है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ करें। क्लोरेला का यूज होता है, देख, है ना, लेकिन सभी लोग नहीं करते हमारे यहाँ, ठीक है। कुछ लोगों के, देखो एक चीज और सुने, सभी लोगों से सुने, यही गलती करते हैं। क्वेश्चन देखा आप लोगों ने और टिक लगाना स्टार्ट कर दिया, उसको गहराई से नहीं पढ़ते। एक गलती तो ये होती है हमारे क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस, एक नंबर बहुत जरूरी होता है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चीज गलती ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस को भी समझा करें पहले, ठीक है। टाइम होता है हमारे पास में, सभी स्टूडेंट्स करते हैं, क्वेश्चन देखा और कॉन्फिडेंस में टिक लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज को समझे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हरे शैवाल की कोशिका भित्ति होती है, क्वेश्चंस को समझें। हरे शैवाल की कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन या सुबेरिन। काइटिन बोल रहे हैं निधि जी, सिया जी ए बोल रही है, अपर्णा मैम ए बोल रही, सेलुलोज, सिया पटेल जी, श्वेता जी, प्रतीक्षा जी ए बोल रही हैं। आंसर दें सभी लोग, मैं इसको गहराई में समझाऊंगा बहुत अच्छे से ताकि आपके ब्रेन में पूरा बैठ जाए। शोभना जी सी बोल रही हैं, काइटिन, अपर्णा मैम सेलुलोज बोल रही है, अंजुम जी ए बोल रही हैं, संजय जी काइटिन बोल रहे हैं, देव सर सी बोल रहे हैं काइटिन, प्रतीक्षा जी काइटिन बोल रही हैं, यशवंत सर सी बोल रहे हैं काइटिन, विवेक जी ए बोल रहे हैं मतलब सेलुलोज,
काजुल जी सेलुलोज बोल रही हैं, सिद्धार्थ सर सेलुलोज बोल रहे हैं, पूजा जी सी बोल रही हैं, खुशबू जी काइटिन बोल रही हैं, अंसारी जी सेलुलोज, विवेक जी सी बोल रहे हैं जी, सोनल जी ए बोल रही हैं, शिवानी जी सी बोल रही हैं, कुलवेती जी, अजेश जी ए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पूजा मैम श्योर हैं आप, सेलुलोज है सर। श्वेता जी, संजय सर काइटिन बोल रहे हैं, दिव्यांशी जी ए बोल रही हैं, श्वेता जी बोल रही हैं ए, कुछ लोग बहुत श्योर हैं सर सेलुलोज ही है। ठीक है, प्रशांत जी काइटिन बोल रहे हैं, कुंसलता जी ए बोल रही हैं सेलुलोज। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखो शैवाल किस में आता है, मैंने बताया था प्लांट किंगडम को 2 रूपों में बांट दिया था हमने, आपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को भी, आपुष्पोद्भिद को भी मैंने 3 रूपों में बांटा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इस तरीके से। ठीक है, तो थैलोफाइटा में आता है शैवाल, कवक और जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, शैवाल आ गया। अब मैंने क्या किया था, जो आपुष्पोद्भिद है, ठीक है, आपका जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, इसको क्या किया था मैंने, आपके क्रिप्टोगैमस को, ठीक है, जो आपका आपुष्पोद्भिद है क्रिप्टोगैमस, इसमें मैंने बताया आपुष्पोद्भिद, इसका नाम ही है आपुष, जिसमें ना फूल है, ना पुष्प है, ना बीज है, कुछ भी नहीं है। और हमें पता है, जो भी सेलुलोज बोल रहे हैं, हमें पता है कि आपका जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, उनमें बीज होते हैं, उनमें फूल होते हैं प्लांट्स में। लेकिन शैवाल क्या, शैवाल में बीज है क्या, फूल है क्या, प्लांट्स के अंतर्गत नहीं आता, पौधे के अंतर्गत, तो इसमें सेलुलोज कहाँ से आएगा, तो आंसर तो सेलुलोज गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जिसमें बीज होगा, फूल होंगे, उसी में तो सेलुलोज होगा ना, उसकी कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनी होगी, तो इसमें सेलुलोज नहीं होगा। अब कुछ लोग काइटिन बोल रहे हैं, तो काइटिन जो होता है का से कवक और का से काइटिन, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। क्रिप्टोगैमस मतलब आपुष्पोद्भिद, आपुष्पोद्भिद में ही शैवाल आता है। ठीक है, तो आपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प, फूल, बीज ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, वो चीज बता रहा हूं मैं। तो मैं ऑप्शन को बता रहा हूं कि ऑप्शन देख के हम कैसे आंसर लगाए करें। क्वेश्चन रीड करके जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल ना लगाएं, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि शैवाल जिसमें बीज नहीं है, फूल नहीं है, तो इसमें सेलुलोज तो होगा ही नहीं। ठीक है, काइटिन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि काइटिन कवक में होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, का से कवक, का से काइटिन। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, कौन सा, लिग्निन। आंसर आएगा बी, लिग्निन। हरे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन। याद कर लें, ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूं आपके ब्रेन में बैठ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ब्रेन में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हरे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सभी के ब्रेन में बैठ गया होगा ये वाला, कभी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस इसमें ऐसे ऐसे लेके आऊंगा जो 100% आपके पूरे के पूरे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। अखिलेश सर तो क्लोरोफाइसी भी एक एल्गी है, और एल्गी की सेल वॉल तो सेलुलोज की होगी, नहीं, सेलुलोज की नहीं होती है। मैं हरे शैवाल, देखो शैवाल जो होते हैं, मैं हरे शैवाल, क्वेश्चन देखो अखिलेश जी, मैंने पूछा था हरे शैवाल की कोशिका, शैवाल आपने सुना होगा, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवाल, सब प्रकार के शैवाल होते हैं। ठीक है, आज पॉलिटी और फिजिक्स दोनों नहीं है। विवेक सर का भी आया है मैसेज, आज आपकी मतलब सिर्फ साइंस की क्लास ही है, बॉटनी की आज कोई सी भी क्लास नहीं है, विवेक सर की भी नहीं है। ठीक है, देखो, ठीक है, समझें मैंने क्या बोल रहा हूँ शैवाल के बारे में। अभी और क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। अखिलेश सर, हरे शैवाल मैंने क्वेश्चंस किया था, ठीक है, क्योंकि शैवाल आपके ब्राउन भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, आपके नीले हरे होते हैं, आपके लाल होते हैं, कई प्रकार के शैवाल होते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन किया था हरे शैवाल की कोशिका भित्ति। ठीक है,
आया समझ में? जो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूं जो आप लोगों ने जनरली ना सुने हों, जो आपके हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेट पीएससी को भी लेकर चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि साइंस चेंज नहीं होती है। आप कोई सा भी स्टेट का पीएससी एग्जाम देंगे उसमें साइंस सेम ही रहती है, टॉपिक सेम ही रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा। भूमि पर स्थित पौधे होते हैं, जो स्थल भूमि पर होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। भूमि पर स्थित पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी या टेरिडोफाइटा। मैं ये चीज स्टार्टिंग में जब मैं समझा रहा था तब भी बताया था मैंने। भूमि पर स्थित पौधे होते हैं, स्थल पर कौन से पौधे स्थित होते हैं? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी या टेरिडोफाइटा। कुजलता मैम का आंसर आया है ए, ब्रायोफाइटा। ठीक है, मैं बता चुका था कि सब वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, सबसे बड़ा समूह, और भूमि जगत पे, स्थल जगत पे कौन सा होता है वो भी बताए थे। यशमन जी का, कासुल मैम, कोकिल जी, ब्रायोफाइटा बोल रही, खुशबू जी, विवेक सर, दिव्या मैम, सोनम जी का भी आंसर आया है ए, खुशबू जी का भी ये आया है। सजल जी ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं। आंसर आ रहे हैं मुझे, गीता मैम के आ रहे हैं, दिव्यांशी मैम बोल रहे हैं सर लिग्निन क्या है? लिग्निन आपकी जैसी सेल वॉल के ऊपर की लेयर है लिग्निन। आकाश जी ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं, नीतीश जी ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं, शशि कुरवेती जी, अजेश जी, ठाकुर जी सी बोल रहे हैं ब्रायोफाइटा। पूजा मैम ए बोल रही हैं, शिवम जी ए बोल रहे हैं, शिवानी जी भी ब्रायोफाइटा, शोभना जी। डाइकोट सजल याद रखना है ना, द्विबीजपत्री होता है, नाम ही उसका डाइकोट, दो है ना, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। आरती जी ब्रायोफाइटा बोल रही है, अंजुम जी, अपर्णा मैम ब्रायोफाइटा, सोनल जी, नितेश वेरी गुड नितेश, एप्पल सेब का एग्जांपल दिया था मैंने है ना। दिव्यांशी जी ये बोल रही है। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। प्रशांत सर ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर है इसका ब्रायोफाइटा। याद रखें, साथ में लिख लें आप लोग इस चीज को। जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा स्थल भूमि पर पौधे स्थित होते हैं, लेकिन थैलोफाइटा में बताया था कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लगभग 25,000 जाति पाई जाती हैं प्लांट की। ये याद रखना, 25,000 जाति प्लांट्स की पाई जाती हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, जो स्थल भूमि पर स्थित होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम? विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी या टेरिडोफाइट्स। थैंक यू कोकोविल मैम। जितने भी क्वेश्चंस यदि आप नोट करते जा रहे हैं मैं जो करा रहा हूं, तो बिलीव माने आप कोई सा भी एग्जाम देंगे उस क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। उस एग्जाम्स में जितने भी सेशन हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स अगर वो क्वेश्चन नोट कर रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ। मैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, वो सफिशेंट रहेंगे आपके लिए। बहुत एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सजल सर का आंसर आ गया है, दिव्या मैम, ठाकुर जी, आकाश सर बोल रहे हैं थैलोफाइटा। मैंने पूछा है विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी या टेरिडोफाइटा? थैलोफाइटा बोल रहे हैं सभी। लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम थैलोफाइटा। अजय सर भी, माधवी मैम बोल रही है थैलोफाइटा, शिवानी जी थैलोफाइटा, अपर्णा मैम थैलोफाइटा बोल रही है जी। विवेक सर, श्वेता जी, आरती जी,
उपाध्याय सर, सदाब जी, शशि जी, देव सर, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रशांत सर बोल रहे हैं थैलोफाइटा, करेक्ट। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। मैं बता चुका था लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम कौन है, थैलोफाइटा, है ना। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा, याद रखें। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल ही सही हैं, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। सही बोल रहे हैं आप सभी जी। सिया जी, सजल सर, आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? ठीक है सजल, ये जो क्वेश्चंस हैं वो बैंक को अगर छोड़ दें, जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ बैंक को छोड़कर सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सजल, है ना। आज तो यूपीएससी तक को कवर कर रहा हूँ मैं। जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो यूपीएससी प्री के रिगार्डिंग भी होंगे, खासकर रेलवे वालों के लिए भी। जो रेलवे के एग्जाम देंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब आप बैंक को छोड़ के सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सभी टॉपिक में, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ। सभी एग्जाम्स जो होते हैं बैंक को छोड़कर बस सभी के लिए मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सजल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया जी, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, वेरी गुड, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते जाएं प्लीज़, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी नोटिफिकेशन पहुंच सके। कुछ लोग शेयर कर देते हैं बोलने से पहले ही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप जगत का सबसे छोटा अखिलेश जी, आप बोल रहे हैं सर ब्रायोफाइटा में कंफ्यूजन है। ब्रायोफाइटा मॉइस्चर वाली जगह में होते हैं और मॉइस्चर में वाटर प्रेजेंस होगा तो स्थलीय समझ नहीं आएगा, ठीक है। मॉइस्चर वाली जगह में स्थलीय मतलब होता है कि आपका स्थल भूमि पे उस पर मॉइस्चर रहे, ये जरूरी नहीं कि मॉइस्चर हो, स्थल तो होना चाहिए ना, ठीक है। और जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा आपका पूरा का पूरा स्थल, एक याद रखें आप, स्थल में ही होते हैं, भूमि में ही होते हैं। हाँ, आप बस बात सही बोल रहे हैं कि मॉइस्चर वाली जगह में होते हैं, ठीक है। उनके लिए क्यों? क्योंकि उनके लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पादप जगत का सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्रद्धा जी जय हिंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट इन द प्लांट किंगडम। पादप जगत का सबसे छोटा अनावृत बीजी, जो नग्न बीजी होता है, उस समूह का सबसे छोटा प्लांट्स पूछ रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं, जेमिया, पिग्मिया, सिकोया, साइकस या क्लोरेला। जी अखिलेश सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं पादप जगत का सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? पादप जगत का सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट इन द प्लांट किंगडम। ऑप्शन दे रहा हूं, जेमिया, पिग्मिया, सिकोया, साइकस या क्लोरेला। कुरवेती जी का आंसर आ गया है ए, जेमिया पिग्मिया। मैं नग्न बीजी, ठीक है, जो आपका जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी होता है, उस समूह में सबसे छोटा कौन सा है, पौधा कौन सा है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट इन द प्लांट किंगडम, जेमिया, पिग्मिया, सिकोया, साइकस या क्लोरेला, ठीक है। ऑप्शन सुन के आंसर दें आप लोग, बहुत ही टैलेंटेड हैं सभी, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, क्वेश्चन सुन के, ऑप्शन सुन के आंसर करते हैं। जी अजेश जी, शोभना जी, विवेक सर, जितेंद्र सर ए बोल रहे हैं, जेमिया पिग्मिया जी। और आज जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं बहुत ही एनालिसिस करके क्वेश्चंस हैं। जेमिया पिग्मिया, नितेश जी, सत्यम जी, जय हिंद सत्यम सर, आकाश सर ये बोल रहे हैं, अपर्णा जी भी ये बोल रही है जेमिया पिग्मिया जी, श्वेता जी ए, माधवी जी ए बोल रही हैं, सदाब जी ए बोल रहे हैं, देव सर, कोकिल मैम, शोभना जी, संजय जी ए बोल रहे हैं, शिवानी जी ए,
सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं जैमिया पिग्मिया। दिव्यांशी जी भी ए बोल रहे हैं। प्रशांत सर जैमिया बोल रहे हैं। शोभना जी भी सी बोल रहे हैं। आरती जी साइकस बोल रही हैं। ठीक है देव जी, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा क्या? देव आपके आंसर आ रहे हैं मुझे। ठीक है सत्यम सर जी, देव आपका भी नाम ले रहा हूं मैं। शिवाम जी ए। सजल, हाँ सजल, सजल भी एक्टिव है। थैंक यू सजल वीडियो शेयर करने के लिए। शोभना जी सी बोल रही हैं, मतलब साइकस। ठीक है मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। ठीक है अधिकतर क्या 99% लोगों ने सही आंसर दिया है। आंसर है आपका ए जैमिया पिग्मिया। कुछ लोग जो सिकोया बोल रहे हैं समझ लें, सिकोया लार्जेस्ट प्लांट है। ठीक है इसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। इसकी जो हाइट होती है 100 मीटर होती है, 120 मीटर होती है सिकोया, है ना। सिकोया को याद रखें, इसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। इसको लिख लें अलग से कहीं पे। इससे क्वेश्चन, इस वाले ऑप्शन से एक क्वेश्चन और बनता है। सिकोया कैसा प्लांट है? सिकोया लार्जेस्ट प्लांट है। ठीक है लंबा ऊंचा पौधा है। ठीक है लंबा ऊंचा पौधा है, 120 मीटर हाइट होती है इसकी। इसको और क्या बोलते हैं? सिकोया को रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा, अनावृत बीजी का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया, है ना। जैमिया पिग्मिया याद रखें, सबसे छोटा कौन सा पौधा है? जैमिया पिग्मिया। लंबा पौधा है सिकोया, लंबा पौधा जिसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर से प्राप्त किया जाता है, अगर से प्राप्त किया जाता है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्वेश्चन सुने ध्यान से। अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर से प्राप्त किया जाता है गैलिडियम, पेलिसिफोनिया, फ्यूकस या लेमिनेरिया। सभी को पता है अगर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक होता है, देखा होगा। मैं इसको डीपली अभी समझा देता हूँ, पहले इसको बताएं आप लोग। अगर से प्राप्त होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिडियम, पेलिसोफिनिया, फ्यूकस या लेमिनेरिया। अखिलेश सर का आंसर आ गया है, वेरी गुड अखिलेश सर, फास्ट आंसर कर रहे हैं आप। गैलिडियम, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर पाएंगे अगर आप लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी आंसर यदि करते हैं तो। गैलिडियम बोल रहे सिद्धार्थ सर, अखिलेश सर गैलिडियम। ओके जी नो आइडिया, कोई बात नहीं मैं बता दूंगा। जितेंद्र सर ये बोल रहे हैं, आरती मैम जी। अगर सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, लेकिन हाँ समझते हुए। जी सिद्धार्थ सर, विवेक जी, यशवंत जी नो आइडिया, कोई बात नहीं यशवंत मैं बताऊंगा। शिवराज जी, देव सर, पूजा जी गैलिडियम बोल रहे हैं। सचल, लार्जेस्ट प्लांट जिम्नोस्पर्म का सिकोया रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। माधवी जी ए बोल रही हैं। खुशबू जी नो आइडिया, कोई बात नहीं खुशबू मैम मैं बताऊंगा, अभी समझा भी दूंगा। जी देव, श्वेता जी, सोनल मैम, अजय सर ये बोल रहे हैं। शिवानी जी गैलिडियम बोल रहे हैं। अपर्णा मैम कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। दिव्यांशी मैम कोई बात नहीं, सेशन इसलिए है ताकि आप लोगों तक न्यू नॉलेज समझ में आए। जो चीज़ें नहीं पता है वो चीज़ें समझ सकें आप लोग, इसीलिए तो सेशन चल रहा है। जो पता है वो बता के मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं प्रशांत सर मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, टीचर्स का काम ही होता है कि स्टूडेंट्स के रास्तों को सरल बनाना। टीचर्स का एक ही काम है कि आपके रास्तों को सरल बना सके ताकि आप लोग एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकें। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी सभी लोगों से, जितने भी लाइव है सुन रहे हैं मुझे, कभी भी क्वेश्चंस को पढ़कर जल्दबाजी में कभी भी आंसर ना लगाएं। चाहे वो यहाँ हो, चाहे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो घर पे या फाइनल एग्जाम्स में, इस हैबिट को बहुत अच्छे से सुधारें। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करें। हमारी सिली मिस्टेक जो होती है पहली तो यही होती है कि क्वेश्चंस पढ़ा और जल्दबाजी में हमने टिक कर दिया। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन आपको एक समझदारी का, क्योंकि सिलेक्शन जिनका होता है वो कोई अलग से नहीं आते, हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। ठीक है, वो कोई काला कौवा नहीं खाते, अनाज ही खाते हैं। तो लेकिन जो उनका तरीका होता है पढ़ने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
पढ़ते हमारे जितना ही है, आप सभी के जितना है, लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है पढ़ने का तरीका कि टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं, टाइम टू टाइम नोट्स बनाते हैं, और उसके साथ में जो सिली मिस्टेक सभी की होती है उस सिली मिस्टेक से वो हट के चीजें करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं टॉपिक के साथ में, और जो सिली मिस्टेक हो रही है कौन सी कि जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ा और टिक कर दिया, इस हैबिट को सभी से रिक्वेस्ट है इसको सुधारें। ठीक है, ये सिली मिस्टेक ना करें। हम एक क्वेश्चन से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और सभी को पता है कि एग्जाम्स बौछार होगी वैकेंसी की। ठीक है, तो इसीलिए सभी के सभी तैयार रहें अपने हथियारों को लेके, मतलब पूरे का पूरा कोर्स कवर करते हुए चलें। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स अभी से कवर करते हुए चले। जो भी गलतियां हैं, हम सेशन चला रहे हैं, सभी टीचर साथ में हैं। ठीक है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं, और जो भी है टॉपिक बाय टॉपिक आपके कवर कर रहे हैं। चलिए, इसका मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर है गैलिडियम ए, क्योंकि याद रखें जो अगर अगर होता है वो एक कोलॉइडल पदार्थ है। मैं बता देता हूँ अगर अगर कैसा है, कोलॉइडल पदार्थ है जिसे विभिन्न प्रकार के लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। आप लोगों ने लाल सागर तो सुना होगा, लाल सागर किस शैवाल की वजह से होता है, सभी को पता है, लाल शैवाल की वजह से। लेकिन वो लाल शैवाल का नाम कौन सा है ये तो नहीं पता ना, अपन देखेंगे अभी, है ना, क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्योंकि जो पता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जो जिसको पता है वो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, जो नहीं पता वो चीजें बताऊंगा। जो जनरली जानते हैं, जो क्वेश्चन सुनते रहते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमें पता ही है। हम क्यों, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस को कवर कर सके। तो अगर अगर को पता है कि ये कोलॉइडल पदार्थ है जिसे विभिन्न प्रकार के लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो जो अगर अगर है वो क्या है, एक प्रकार से ड्यूरेंट टाइप का है। ठीक है, खुशबू वाला है। ठीक है, तो जो अगर अगर है उससे क्या प्राप्त किया जाता है, गैलिडियम। ठीक है, क्या प्राप्त किया जाता है उससे, गैलिडियम। तो आंसर हो जाएगा आपका गैलिडियम। नोट कर लें, कहाँ पे नोट करना है, आपके यहाँ पे ब्रेन में। ठीक है, सबसे अच्छा नोट है जो यहाँ बैठ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरगासो सागर, नाम सुना होगा। सरगासो सागर का नाम शैवाल सरगासम के नाम पर रखा गया है, जो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सुने। सरगासो सागर का नाम शैवाल सरगासम के नाम पर रखा गया है, जो क्या है। द सरगासो सी इज नेम्ड आफ्टर एन एल्गी सरगासम विच इज ए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, नीले हरे शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल या लाल शैवाल। बताएं बताएं। आज हमारा सेशन ज़्यादा चल सकता है यदि आप लोग बोलें तो, क्योंकि आज विवेक सर का सेशन नहीं है आगे, तो हम सेशंस को कंटिन्यू आगे तक बढ़ा सकते हैं अगर आप लोगों की सभी की इजाज़त होगी तो, आप लोग के पास में यदि टाइम है तो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुने। सरगासो सागर का नाम शैवाल सरगासम के नाम पर रखा गया है। जो सरगासो सागर है कौन से शैवाल के नाम पर रखा गया है, सरगासम जो शैवाल है उसके नाम पर रखा गया है सरगासो सागर का नाम। ठीक है, जो क्या है वो शैवाल है क्या, कौन सी शैवाल है सरगासम, नीले हरे शैवाल है, हरे शैवाल है, भूरे शैवाल है या लाल शैवाल है। जी कोकिल में सभी लोग डी बोल रहे हैं, श्योर है क्या सभी, लाल शैवाल है क्या सरगासम वाला। जी डी बोल रहे सभी, यशवंत सर नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं मैं बताऊंगा। रेड एल्गी बोल रहे सिद्धार्थ सर, पूजा मैम जी, ठीक है कंटिन्यू कर लेंगे हम क्लास। नहीं देव इतना भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स से सेशन कंटिन्यू नहीं ले पाएंगे 4 बजे तक, इतना भी नहीं। सभी लोग रेड एल्गी बोल रहे हैं, लाल शैवाल बोल रहे हैं सरगासम को, श्योर हैं सभी। सरगासम रेड एल्गी, कंटिन्यू करेंगे कोई बात नहीं संजय। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारी कवर करेंगे अपन संजय सर, है ना। और यही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। जी खुशबू जी, ठीक है संजय सर, देव जी, ठीक है। वीडियो को शेयर करते जाएं जल्दी से, और भी लोग जुड़ते जाएं क्योंकि हमारी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी अभी जब तक चलती रहे। आप लोग वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि और भी लोग जुड़ते जाएं, है ना। क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, मैं बैंक के अलावा सारी चीज़ों जो है आपका सभी लोगों के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लास है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एप्लीकेशन पे बात करता हूँ, है ना, थ्योरेटिकल के साथ में हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बात करता हूँ ताकि सभी का इंटरेस्ट आ सके।
जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होती है वहाँ रिलेट करता हूँ, शब्दों को साथ खेलता हूँ। बस मेरा पर्पस रहता है आपके ब्रेन में बैठ जाएँ चीज़ें, दिमाग तक आपकी चीज़ें पहुँच जाएँ वो। जी थैंक यू, जो भी वीडियो को शेयर कर रहे हैं थैंक यू। बस पर्पस है सभी तक पहुँचा। ठीक है, इसका मैं बोल देता हूँ। जो सरगासम है, ठीक है, कैसा शैवाल है, वो है ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। ठीक है, भूरे शैवाल। ये किसी ने सही नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन अब सही हो जाएगा। अब अगर गलत हुआ है तो वो दिमाग तक बैठ जाता है। ठीक है, जो सरगासम है वो भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी है, इसी के नाम पर सरगासो। ठीक है, ऑप्शन है आपका सी, भूरे शैवाल। ऑप्शन है सी, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी है सरगासम। ठीक है, शैवाल, सरगासम शैवाल, इसी के नाम पे सरगासो सागर का नाम रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन, ब्राउन शैवाल। ठीक है, थैंक यू देव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन थोड़े से टफ होते जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी जी सिद्धार्थ सर, थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल सागर के लाल रंग के लिए कौन सा शैवाल जिम्मेदार है? लाल सागर के लाल रंग के लिए कौन सा शैवाल जिम्मेदार है? ऑप्शन सुन लेना पहले। सबको पता है कि लाल शैवाल जिम्मेदार है, लेकिन उसका नाम पूछूंगा अब मैं। ठीक है, लाल सागर के लाल रंग के लिए कौन सा शैवाल जिम्मेदार है? क्लेमिडोमोनास, ऑप्शन सुनना अच्छे से, क्लेमिडोमोनास, टाइकोडसियम, एरिथ्रिम, थर्ड उलोथिकान, थॉन्टा, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जितेंद्र सर, ये तो सबको पता है कि लाल शैवाल जिम्मेदार होता है, लेकिन वो लाल शैवाल का नाम पूछ रहा हूं मैं, कौन सा है? एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ चुका है, रेलवे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बताएं लाल सागर के लाल रंग के लिए कौन सा शैवाल जिम्मेदार होता है? लाल सागर के लाल रंग के लिए कौन सा शैवाल जिम्मेदार होता है? ठीक है, क्लेमिडोमोनास नंबर 1, सेकेंड टाइकोडसियम, एरिथ्रिम, थर्ड बोल रहा हूं मैं उलोथियम, थॉन्टा, और चौथा रोडोफाइसिया। आंसर दे रहे हैं काजुल जी, आंसर बताएं। मैं पहले ही बोल रहा था प्लांट किंगडम बहुत ही टेढ़ी कीड़ है, लेकिन हम समझ लेंगे सब चीज। शायद भी सर पता नहीं है, गैस कर रहा हूँ। जी यशवंत, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना इसको। आंसर दिया है बी यशवंत ने, बाकी लोग आंसर दें। बी दिया शिवानी मैम ने, सी बोल रही हैं। ठीक है, उलोथिकन, थॉन्टा, ए बोल रहे हैं। विवेक सर नहीं पता, कोई बात नहीं विवेक। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार, सभी लोग जानते हैं लाल सागर लाल शैवाल की वजह से होता है, लेकिन उस लाल शैवाल का नाम आज पहली बार सुनेंगे आप लोग। जिसको पता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रोडोफाइसी, नो आइडिया, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। सोनल जी मैं बताऊंगा, माधवी मैम मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। उपाध्याय सर, हम सेशन इसलिए तो चला रहे हैं ताकि नई नई चीज़ें पता चलें। जी आरती मैम, कोई बात नहीं। शोभना जी, टाइकोडसियम, ट्राइकोडसियम, अपर्णा मैम बोल रही हैं। आंसर बी ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम। जी ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम, अपर्णा मैम बोल रही हैं। जी अपर्णा मैम, आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर सही है आपका। जो भी बी बोल रहे हैं, जो भी बी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। जो लाल सागर में लाल रंग आता है वो लाल शैवाल की वजह से, लेकिन वो लाल शैवाल का नाम क्या है? उस लाल शैवाल का नाम है ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम। ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम, ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम, आंसर बी रहेगा। वेरी गुड, जो भी आंसर बी लगा रहे हैं वेरी गुड। जी अपर्णा जी, यही है। ठीक है, ट्राइकोडसियम आपका एरिथ्रिम, जो भी लगा रहा है, जिनको पता था वेरी गुड, अच्छा है। जिसको नहीं पता वो लोग अपनी कॉपी में लिख लें, अपने दिमाग में लिख लें, सबसे अच्छा यहाँ पे लिख लें। ठीक है, कि ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम है लाल सागर में जो लाल शैवाल होता है। कौन सा लाल शैवाल का नाम क्या है? ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम, ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम। जी शिवानी जी, ट्राइकोडसियम एरिथ्रिम। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ठीक है, ये स्टेट पीएससी में, रेलवे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हमें अब गलत नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस भी लेके चल रहा हूं मैं साथ में। नहीं, उसके अंदर की चीज है ट्राइकोडसियम को पॉलीसिफोनिया, नहीं
ट्राइकोर्सियम जो पॉलीसिकोनिया है उसकी कैटेगरीज होती है क्लेसर, है ना, उसी के अंदर की कैटेगरीज होती है, देखा जाए तो उसमें आता है वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवालों का सबसे प्रारंभिक समूह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैवाल का सबसे प्रारंभिक समूह कौन सा है? विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ एल्गी? विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ एल्गी? ऑप्शन दे रहा हूं, नीले हरे शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल या लाल शैवाल। शैवाल का सबसे प्रारंभिक समूह कौन सा है? शैवाल का सबसे प्रारंभिक समूह कौन सा है? ठीक है, नीले हरे शैवाल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये इसको भी एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को समझाऊं। शैवाल का सबसे प्रारंभिक समूह कौन सा है? विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, नीले हरे शैवाल, सेकंड हरे शैवाल, थर्ड भूरे शैवाल और चौथा है लाल शैवाल। ग्रीन बोल रहे हैं, हरा शैवाल बोल रहे हैं, अखिलेश जी हरे शैवाल बोल रहे हैं, अखिलेश जी शैवाल बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सुन लें, शैवाल में कौन सा है एल्गी में? नीले हरे शैवाल, सेकंड हरे शैवाल, थर्ड भूरे शैवाल, फोर्थ लाल शैवाल। शैवाल का मतलब सबसे प्रारंभिक समूह कौन सा है ये बताना है। सब लोग बी बोल रहे हैं क्या? श्योर है सभी क्या? माधवी जी बी बोल रही है, दिव्या जी, नितेश जी ग्रीन बोल रही है, हरा शैवाल, देव जी बी बोल रहे हैं। पूजा मैम ग्रीन बोल रही हैं, कोकिल जी ग्रीन बोल रही हैं, विवेक सर भी बोल रहे हैं। जुड़ते जाएं सभी लोग, बाकी लोग भी आते जाएं जो भी अभी ऑनलाइन नहीं है, लाइव आते जाएं। ग्रीन ब्लू एल्गी में भी अपर्णा जी। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। अपर्णा मैम आप सही हैं, आपका आंसर सही है, बाकी लोग ग्रीन बोल रहे हैं। आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। देखो इसको समझें कैसे, एक एग्जांपल से समझें। जब शैवाल तैयार होता है ना तो कौन सा? नीले हरे शैवाल। तो प्रारंभिक रूप कौन सा है शैवाल का समूह? नीले हरे शैवाल। कैसे समझेंगे? देखो याद रखें, आदि मानव होमोसेपियंस, आदि मानव का डेवलप रूप होता गया और वो मानव मतलब एक रियल मानव का क्या है, अपना प्रारंभिक समूह क्या है? आदि मानव। ठीक है, होमोसेपियंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, डेवलप होते चला गया। ऐसे ही शैवाल में हुआ है। शैवाल का जो प्रारंभिक समूह है वो कौन सा माना जाता है? नीले हरे शैवाल माना जाता है। वेरी गुड शिवानी जी, तनु जी, स्वप्ना जी, मीनाक्षी जी। ठीक है, जो भी वो रेपर्णा मैम। ठीक है, नीले हरे शैवाल ही है आंसर। मैंने बता दिया कि जैसे मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आदि मानव से। प्रतीक्षा जी नहीं मैम, आपके आंसर अभी तक मुझे नहीं मिले मैम, आप आंसर कीजिए, मिलेंगे मुझे आंसर। नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आदि मानव का विकास होता गया है, डेवलप होता गया मानव में, इसी तरीके से शैवाल जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस शैवाल में हुई। तो जो प्रारंभिक समूह है वो कौन सा है? आपका नीले हरे शैवाल। ठीक है, सभी को कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन प्राप्त किया जाता है। जी देव सर सही है आप। कुछ लोगों के आंसर लेट मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मिल जाते हैं मुझे आंसर, मुझे मिल जाते हैं। जिसके भी आंसर आते हैं मुझे सभी के आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? सबको पता है शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कौन से शैवाल से, नाम पूछ रहा हूँ। ठीक है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन सुने, उलोथ्रिक्स, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम या कैल्प। आयोडीन प्राप्त किया जाता है उलोथ्रिक्स, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम या कैल्प। कोकिल मैम का आंसर आ गया है लेमिनेरिया, बी बोल रही हैं आंसर। सजल जी लेमिनेरिया एल्गी से। खुशबू जी का आंसर, अखिलेश जी का आंसर आ गया है बी, यशवंत जी का बी आ गया है। जितेंद्र सर लेमिनेरिया बोल रहे। फटाफट आंसर करें सभी लोग, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन देखने के बाद, समझने के बाद आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा कवर कर पाएंगे। और ज्यादा क्वेश्चन यदि कवर हो गए तो विश्वास माने कि इन क्वेश्चन से बाहर आपके नहीं जाएंगे क्वेश्चंस। यही क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इजी क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे आपसे। जी समझते भी चल रहे हैं हम साथ में। माधवी जी बी बोल रही हैं लेमिनेरिया। कुमार सर, उपाध्याय जी, शिवराज सर, प्रतीक्षा जी, आंसर आने लगे आपके, बी बोल रहे हैं। दिव्यांशी जी यस से बी। अपर्णा मैम, कुंजलता मैम लेमिनेरिया, अंजुम जी लेमिनेरिया बोल रही है, तनु जी बी बोल रही हैं।
जी सत्यम जी बी बोल रहे हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा मेरे में। जी मुझे आंसर सभी के मिल रहे हैं और आंसर बिल्कुल सही है सभी का। आंसर है बी, आंसर है बी, लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया शैवाल ऐसा है जिससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं और इसी से मेडिसिन बनाई जाती है, आयोडीन टिंचर। ठीक है, आयोडीन टिंचर नामक मेडिसिन इसी शैवाल से बनाई जाती है। कौन सी? लैमिनेरिया। याद रख लें आप लोग, इसको लिख लें। कहाँ पे? यहाँ। ठीक है, आयोडीन कौन सा, कहाँ से मिलता है? शैवाल से। कौन से शैवाल से? लैमिनेरिया। इसी शैवाल से मेडिसिन बनाई जाती है, आयोडीन टिंचर, जो घेंघा रोग के लिए यूज होती है। गॉइटर बोलते हैं जिसको। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि में घेंघा रोग क्या है? थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है? साइज में इंक्रीज हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, उसी को तो गॉइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बिल्कुल बनेगा। सारे टॉपिक बाई टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं, जहां याद कराने की जरूरत है वहां याद भी करा रहा हूं मैं। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, किसी का भी गलत नहीं है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में परागण विशेष रूप से किसके द्वारा होता है? पौधों में परागण विशेष रूप से किसके द्वारा होता है? पौधों में परागण विशेष रूप से किसके द्वारा होता है? पशुओं द्वारा, वायु के द्वारा जिसको विंड्स, थर्ड पक्षियों के द्वारा, और फोर्थ बी, मतलब बी और सी दोनों। ए है पशुओं के द्वारा, सेकंड वायु के द्वारा, विंड्स बोलते हैं जिसको, थर्ड पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स, और थर्ड बी और सी दोनों। पौधों में परागण, पॉलिनेशन, इन प्लांट्स पॉलिनेशन इज exclusively by animal, winds, birds and B and C, both B and C। आंसर आ रहा है डी, बी और सी, मतलब विंड्स और बर्ड्स, हवा और पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन, परागण होता है, सभी लोग बोल रहे हैं। क्वेश्चन था इन प्लांट पॉलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय, जी डी बोल रहे हैं, देव, माधवी जी, देव जी, शिवानी जी, बी। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी और सी दोनों बोल रहे हैं। निधि मैम बी बोल रही हैं, कुमार जी डी। इसका कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, मुझे पता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, जब मैं इस क्वेश्चन को कवर कराता हूँ तो बताते हैं कि सर किस तरीके से इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है और कैसे हम गलत करके आते हैं। विंड्स एंड बर्ड्स सजल बोल रहे हैं, शिवानी जी सी बोल रही हैं, कुशलता जी बी बोल रही हैं, सत्यम जी डी, अंजुम जी डी बोल रही है, मीनाक्षी जी बी बोल रही हैं। जी हाँ सजल। संजय जी बी और सी बोल रहे हैं, शोभना जी बी, तनु मैम बी, देव जी सी बोल रहे हैं, बर्ड्स। ठीक है, अपर्णा मैम विंड्स एंड बर्ड्स बोल रही हैं। नितेश जी बी और सी बोल रहे हैं। दिव्यांशी जी सी बोल रही हैं। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें, जितने लोग ने आंसर नहीं किया, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर करें, जितने भी लाइव हैं सभी लोग आंसर करें। आंसर करने से आपके आंसर सही होंगे, आंसर करने से ही आंसर सही होंगे। श्रद्धा जी, देव जी, सभी लोग आंसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते जाए। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर है डी, बी और सी दोनों। परागण जो होता है पॉलिनेशन को किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा और पक्षियों के द्वारा। देखो, अगर इसमें पक्षी नहीं होता तो फिर ज़्यादातर आपका वायु के द्वारा भी होता है, लेकिन पक्षियों के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनके द्वारा भी परागण होता है, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा भी पॉलिनेशन, एक पौधे से दूसरे पौधे में सेल पॉलिनेशन, पर परागण
पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो पक्षियों के द्वारा भी होता है और वायु के द्वारा, दोनों के द्वारा। अगर आपके ऑप्शन में पक्षी नहीं होता तो वायु होता, और वायु नहीं होता तो पक्षी होता, मतलब दोनों के द्वारा होता है, तो आंसर आएगा विंड्स एंड बर्ड्स, मतलब वायु और पक्षियों के द्वारा परागण होता है। तो आंसर रहेगा डी, बी और सी बोथ, बी एंड सी बोथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंजाई यूजुअली स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, कवक में संचित भोजन किस रूप में संचित रहता है? ठीक है, क्योंकि कवक में, याद करा देता हूं, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता कि वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाए। कोई बात नहीं देख, ठीक है, याद रखें, पहले समझ लें क्वेश्चंस को। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता क्योंकि क्लोरोफिल से ही क्या होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का निर्माण करते हैं पौधे। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता कि वो क्या करें, आपके भोजन का निर्माण कर सकें। इसीलिए क्वेश्चंस को सुने, कवक में संचित भोजन किस रूप में संचित रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, लिपिड के रूप में, या वसा के रूप में? नितेश जी, जो स्टार्च है वो प्लांट्स में रहता है, मैं पूछ रहा हूँ कवक में, मैं कवक में पूछ रहा हूँ सर। एक तो मैंने क्लियर कर दिया सर, परागण होता है क्या, पॉलिनेशन, जिससे आपका क्या होता है, उनकी प्रजनन की क्षमता होती है संजय जी पौधों में, परागण की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण जो होता है। ठीक है, इसी की वजह से ही उसमें होता है, जो पौधे होते हैं वो फ्रूट्स, फल, ये सब बनाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन बोल रहे हैं कुछ लोग भी, बताएं कवक में संचित भोजन किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड या वसा? सी बोल रहे हैं कुछ लोग, लिपिड बोल रहे हैं, ग्लाइकोजन बोल रहे हैं, काजल मैम, सदाब जी ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। बी ऑप्शन ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। आकाश जी, श्रद्धा जी, शिवराज जी, प्रतीक्षा जी, माधवी जी बी बोल रही हैं। यशवंत जी ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। निधि मैम ग्लाइकोजन बोल रही हैं। नितेश जी ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। पूजा जी ग्लाइकोजन बोल रही हैं। शिवानी जी बी बोल रही हैं, लिपिड के फॉर्म में बोल रहे हैं। अपर्णा मैम, तनु जी बी बोल रहे हैं ग्लाइकोजन। शोभना जी बी बोल रही हैं ग्लाइकोजन। दिव्यांशी जी बी बोल रही हैं। आकाश सर लिपिड बोल रहे हैं। निधि जी लिपिड बोल रही हैं। देव सर ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। अजेश जी ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। कुंजलता जी बी बोल रही हैं। संजय जी लिपिड बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग भी आंसर करते जाएं जल्दी जल्दी, बाकी लोग भी आंसर करते जाएं जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर करते जाएं, फटाफट शेयर करते जाएं वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी भी अपनी क्लास कंटिन्यू है, इसीलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करते जाएं जी। थैंक यू। ठीक है, इसका आंसर रहेगा बी ग्लाइकोजन। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ग्लाइकोजन। स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च प्लांट करते हैं। लिपिड भी नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा, है ना। आंसर रहेगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो कवक होते हैं, सर आवाज़ स्लो हो गई, कोई बात नहीं, इसका आंसर रहेगा, मैं आवाज़ लाउडली बोलता हूँ, जो फंजाई होते हैं, फंजाई यूजुअली क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं फूड को किस फॉर्म में, वो होता है ग्लाइकोजन का फॉर्म। याद रखें, कवक किस फॉर्म में संचित करते हैं, ग्लाइकोजन। मनुष्य भी ग्लाइकोजन में संचित करता है, और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, याद रखें। सोनल जी आपके आंसर नहीं आ रहे मुझे, आप आंसर करें, आंसर आए कि नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो एक किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं जी। कवक का क्या है, आंसर रहेगा आपका बी सेकंड। ठीक है, ग्लाइकोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोगों का आंसर सही था, 80% लोगों का सही आंसर था, 80% लोगों ने सही आंसर दिया था इसका, ग्लाइकोजन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी रेलवे के एग्जाम्स और पीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन सुने,
कवक शैवाल से वास्तव में किससे अलग किया जा सकता है? क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, ऑप्शन भी ध्यान से सुनना, तब जाके सही होगा। कवक शैवाल से वास्तव में किससे अलग किया जा सकता है? ठीक है। फंजाई कैन बी डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम एल्गी इन फैक्ट दैट, ऑप्शन बोल रहा हूं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोजिक है और क्लोरोफिल अनुपस्थित है। पहला ऑप्शन, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज है और क्लोरोफिल अनुपस्थित है। सेकंड ऑप्शन, न्यूक्लियस मौजूद है। थर्ड ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है। फोर्थ ऑप्शन, कोशिका भित्ति काइटिन और क्लोरोफिल अनुपस्थित है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लें। कवक शैवाल से वास्तव में किससे अलग किया जा सकता है? कवक शैवाल से वास्तव में किससे अलग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज है और क्लोरोफिल अनुपस्थित है। सेकंड ऑप्शन, न्यूक्लियस मौजूद है। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है। फोर्थ ऑप्शन, कोशिका भित्ति काइटिन और क्लोरोफिल अनुपस्थित है। तो कवक में क्या है वो चीज बताएं। क्वेश्चन को समझ लें, कवक में क्या चीज है वो चीज बताना है आपको। कवक में क्या चीज होती है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं ऐसे बड़े एग्जाम्स में, लेकिन क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि कवक में क्या होता है वो बताना है आपको। ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से कई बार बताया इसको शॉर्ट में। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। डी मतलब कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। देव सर भी डी बोल रहे हैं, निधि जी डी बोल रही हैं, देव सर 4 बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी डी बोल रही हैं, आकाश सर डी बोल रहे हैं, सोनल जी डी बोल रही हैं, दिव्यांशी जी डी बोल रही हैं, तनु जी डी बोल रहे हैं, सदा अंजुम जी डी बोल रही हैं, शिवराज जी भी डी बोल रहे हैं, दिव्या मैम डी बोल रही हैं, संजय सर, उपाध्याय जी डी, श्वेता जी डी, मतलब काइटिन और क्लोरोफिल एब्सेंट। अपर्णा मैम डी, नितेश सर डी, अजेश जी डी बोल रहे हैं, कोकिल मैम डी, जी जैन साहब, मार्स कोले जी, सोनी जी डी बोल रहे हैं, अपर्णा सोनी मैम डी। बाकी लोग भी आंसर करें, फटाफट आंसर करते जाएं। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। आंसर है डी, बिल्कुल सही, सभी लोगों का सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कोशिका भित्ति होती है कवक की वो काइटिन की बनी होती है और इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल नहीं होता कवक में। क्यों? अगर क्लोरोफिल होता तो वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन न बना लेता, तो वो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ये भी पता है, तो सभी को पता है कि कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है। आंसर है डी, आंसर है आप लोगों का डी, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुने ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन सुने सभी। जी शिवानी जी, पूजा जी, जी पूजा मैम, सही हैं आप, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मानव की सामान्य फंगल बीमारी है? क्योंकि कवक इसी के अंदर आता है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मानव की सामान्य फंगल बीमारियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फंगल डिसीज ऑफ ह्यूमन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फंगल डिसीज ऑफ ह्यूमन। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट दाद, सेकंड टाइफाइड, तीसरा कोलेरा और चौथा है प्लेग। इनमें से कौन सा मानव की सामान्य फंगल बीमारियां हैं? कौन सी बीमारी सामान्य है जो फंगल से होती है? दाद, टाइफाइड, कोलेरा या प्लेग? रिंगवॉर्म, टाइफाइड, हैजा या प्लेग? जितेंद्र जी ने आंसर दे दिया है, जितेंद्र पटेल सर ए बोल रहे हैं, खुशबू मैम ने ए बोला है दाद, यशवंत जी ए बोल रहे हैं, नितेश सर ए बोल रहे हैं, अखिलेश जी ने ए बोला है, दिव्या मैम ए बोल रही हैं, काजोल जी ए बोल रही हैं, कीर्ति मैम ने आंसर दिया है ए, शिवराज जी ए बोल रहे हैं, चौहान सर जी, कोकिल जी ए बोल रहे हैं, सोनल मैम ए बोल रही हैं, विवेक सर ए बोल रहे हैं, देव जी बी मतलब टाइफाइड बोल रहे हैं, श्रद्धा जी ए बोल रही हैं, नितेश जी दाद बोल रहे हैं, रेंगबोन ठाकुर सर ए बोल रहे हैं, दे जी, निधि मैम ए, काजुल मैम
रिंगबॉम बोल रही हैं। अंजुम जी दाद बोल रहे हैं। शिवानी जी ए। आरती जी ए बोल रही हैं। अपर्णा मैम ए बोल रही हैं। अजेश जी ए बोल रहे हैं। आकाश सर ए बोल रहे हैं। दिव्यांशी जी भी ए बोल रही हैं। श्वेता जी ए। शिवम जी ए बोल रहे हैं। सोनल जी ए। प्रतीक्षा जी ए बोल रही हैं। पूजा जी ए। मीनाक्षी जी ए बोल रही हैं। कुंजलता जी ए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोगों से बनना चाहिए। जितने भी लाइव है सभी इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें जितने भी लोग लाइव हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है कि फंगल से होने वाली बीमारी कौन सी है? फंगल, क्योंकि कवक, कवक आपका किस में आता है? आप उसको उद्भिद में ही आता है। शैवाल, कवक और जीवाणु, लाइकेन, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर सभी का सही है। आंसर है रिंगवॉर्म, दाद, है ना। दाद किससे होती है? कवक से होती है। ठीक है, याद रखें। दाद हो गया, एथलीट फुट हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया, ये आपके किससे होते हैं? मैं पढ़ा चुका हूँ। डिसीज वाला आपकी साइंस में ही कवर हुआ है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो मैंने बोला टाइफाइड, कॉलेरा और हैजा, ये किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को रिलेट करना बैटरी से। बैटरी टाइफाइड हो जाती है, टाइफाइड से टाइफाइड हो जाती है हैजा। ठीक है, फिर हम कोई भी चीज प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर बैटरी टाइफाइड हो गई तो हम कोई भी चीज प्ले नहीं कर पाएंगे, तो प्ले से प्लेग। ठीक है, तो ये तीनों कौन सी बीमारी हैं? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड, कॉलेरा और कौन सी है? प्लेग। टाइफाइड, कॉलेरा और प्लेग, ये किससे होने वाली बीमारी है? ये है आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया मतलब बैटरी से रिलेट करता हूं मैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। बैक्टीरिया की बात आई है तो सभी लोग आंसर करें। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जिसको भी पता है सभी लोग आंसर करें। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसमें। बैक्टीरिया की खोज मैं उसको भी बता दूंगा फिर रिलेट करके। ठीक है, मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया को हम बैटरी से रिलेट करके पढ़ाता हूं मैंने पढ़ाया भी है। बैक्टीरिया मतलब बैटरी, और बैटरी चलते चलते टाइफाइड हो जाती है, टाइफाइड से टाइफाइड हो जाती है हैजा, और कोई भी चीज हम प्ले नहीं कर पाएंगे तो प्लेग। ठीक है, तो टाइफाइड, हैजा और प्लेग, ये पूरे के तीनों की तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और रिंगवॉर्म जो दाद है वो होती है किससे? वो होती है आपकी दाद किससे? फंगस से, फंजाई से होने वाली बीमारी। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। एसमन सर बोल रहे हैं ल्यूवेनहॉक, काजल मैम बोल रहे हैं ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज बताइए आप सभी। जितेंद्र सर ल्यूवेनहॉक बोल रहे हैं, सोनल मैम, दिव्या मैम, निधि मैम ल्यूवेनहॉक बोल रहे हैं, शिवराज सर बोल रहे हैं ल्यूवेनहॉक। जी शिवराज जी, अब वैकेंसी निकालें बहुत सारी। खुशबू जी ल्यूवेनहॉक बोल रही हैं, आरती जी ल्यूवेनहॉक, अपर्णा मैम ल्यूवेनहॉक जी, अजय सर ल्यूवेनहॉक बोल रहे हैं। सदाब जी, देव जी, शशि जी, कोकिल जी ल्यूवेनहॉक बोल रही हैं जी। आंसर आना स्टार्ट हो चुके मुझे। आकाश सर, नितेश जी, कीर्ति मैम ने पूरा नाम लिख दिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वेरी गुड कीर्ति मैम जी। पूजा जी, पूजा मैम ने भी बोला है ल्यूवेनहॉक जी। पूजा मैम, शिवानी जी, शिवराज सर जी, शिवराज सर, माधवी जी, उपाध्याय सर ल्यूवेनहॉक, शोभना जी ल्यूवेनहॉक जी, मीनाक्षी जी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, पूरा नाम इनका है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कैसे याद रखेंगे? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसको भी मैं रिलेट करा देता हूं। याद रखें, कैसे याद करेंगे आप सभी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सभी। याद रखें, हमने रिलेट किया बैक्टीरिया को बैटरी से, और बैटरी, अगर आपकी गाड़ी आई है उसमें बैटरी है तो नई बैटरी रहेगी ना, नई बैटरी में आप हक जमाओगे। शिवराज सर बोल रहे हैं मुझे भी तैयारी करनी, हम लोग ग्रामीण इलाके से हैं। कोई बात नहीं शिवराज सर, ग्रामीण इलाके से तो क्या हुआ, अभी लाइव सेशन चल रहा है ना, आप कंटिन्यू करें, है ना। सारे सेशन चल रहे हैं, 12 बजे से रहता है ल्यूसेंट, 1 से फिर साइंस वाला रहता है, इसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस टेक, इसके बाद विवेक सर का रहता है, उसके बाद ब्रजेश सर, फिर विमल सर। सारे सेशन गौतम IAS अकेडमी अभी लाइव चला रहा है, इसीलिए चला रहा है कि बच्चे घर में लॉकडाउन में भी पढ़ सके। कोई डाउट होता है तो क्लियर कीजिए सर, है ना, सभी बच्चे पढ़ सकें, कोई बात नहीं, कहीं से भी हैं आप पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, याद रखें, अगर आपकी नई बैटरी रहेगी तो आप उस पर अपना हक जमाओगे, न्यू वैन पे हक जमाओगे। ठीक है, न्यू गाड़ी पे तो उसमें बैटरी रहेगी तो ल्यूवेनहॉक, न्यू वैन पे हक जमाओगे तो ल्यूवेनहॉक, याद रखें।
तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, टफ लगेगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, सभी लोग आंसर करें तो सेशन में कंटिन्यू करता हूं, आगे और भी क्वेश्चंस करता हूं क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है। अगर आप लोग फ्री हैं, क्योंकि बच्चे लाइव से जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चे लाइव से वापस जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे कम हो रहे हैं लाइव सेशन में, अगर आप लोग बोलें तो सेशन ही कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो एंड करते हैं। आंसर करें, सभी लोग रेडी हैं जो भी लाइव हैं अभी, क्योंकि लाइव से जा रहे हैं सभी, क्योंकि सेशन हमारा 1.5 घंटे का हो चुका है। अगर कंटिन्यू होगा तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूं मैं, जो एनालिसिस करके सभी, ठीक है, कम से कम 30 से 40 बुक का निचोड़ होता है वो। सभी लोग कमेंट करें, सेशन को कंटिन्यू करें क्या? सेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि लाइव से जा रहे हैं, साथ में शेयर भी करते जाएं तो, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। कमेंट करके बताएं सभी लोग, सेशन को कंटिन्यू करें। साथ में आप लोग शेयर भी करें, जिससे और भी जुड़ सकें। जिससे और भी लोग जुड़ सकें। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाता हूं। हर एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के साथ में ये ना समझे कि क्वेश्चन कम हो रहे हैं या कुछ भी। एक क्वेश्चन के साथ में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। एक क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझाता हूं कि उससे कैसा भी क्वेश्चन बनेगा आपसे समझ में आ जाएगा। इसीलिए इतने विश्वास से बोलता हूं कि आप पेपर देंगे ना तो आपसे बनेगा, 100% बनेगा। क्यों? क्योंकि समझाने से आपका उससे रिलेटेड जैसा भी आपसे पूछा जाएगा आपसे बनेगा। कोई बात नहीं कोकिल मैम, मैं पढ़ाने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। ठीक है मीनाक्षी मैम, दिव्यांशी जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को टफ यूज करते हैं हम थोड़ी, क्योंकि आप कैसा भी एग्जाम देंगे, क्योंकि मैंने बोला है हम यूपीएससी को भी कवर कर रहे हैं। यूपीएससी में जो प्री में एग्जाम्स आते हैं मैं उसको भी इस टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए हर पेपर को कवर करके चल रहा हूँ मैं साथ में। ठीक है पूजा मैम, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जी। जी शिवम सर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, मतलब दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलें कौन से कुल से संबंधित हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो भी खाने वाली फसलें हैं, क्योंकि कुल देखो मैंने आप लोगों को बॉटनिकल नेम याद कराए हैं, इसके पहले वाले सेशन में ही याद कराए आप लोगों को। जो बॉटनिकल नेम है याद करें, मैंने हर एक बॉटनिकल नेम, ज़्यादा तो नहीं करा पाया था, लेकिन होगा तो एक आध बार मैं एक आध और सेशन रखूंगा जिसमें जितने भी बॉटनिकल होते हैं वो याद करा, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने याद करा दिए, वही सफिशेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स है उतने सफिशेंट थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के लिए हो जाएगा फिर। तो याद रखें, मैं बॉटनिकल नेम याद करा चुका हूँ। वैज्ञानिक नाम के साथ कुल भी होता है, मतलब हर एक खाद्य फसल का, मतलब हर एक फूड का, हर एक चीज़ का कुल भी पूछा जाता है। फैमिली, ये डीपली क्वेश्चन होता है, गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं तब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलें कौन से कुल से संबंधित हैं। ठीक है, जो खाने वाली अधिकतर जो फसलें होती हैं वो किस कुल में आती हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी या ग्रेमिनिया। ग्रेमिनिया, आप लोग अगर लॉजिक लगाएंगे ना तो आंसर दे देंगे, फिर मैं इसका ट्रिक से इसको याद करा दूंगा। अगर लॉजिक लगाएं आंसर दे देंगे। दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलें, ठीक है, कौन से कुल से संबंधित हैं, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी या ग्रेमिनिया। बताएं, आंसर बताएं। आंसर नहीं आया मुझे, आंसर नहीं सुनाई दिया क्या? मैं फिर से बोल देता हूं, दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलें कौन से कुल से संबंधित हैं, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमिनिया। लॉजिक लगाएंगे 100%, और मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू हैं। लॉजिक लगाना बस मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस लॉजिक लगाना सिखा रहा हूँ कि कैसे लॉजिक लगाना है ऑप्शन के लिए। आंसर डी बोल रहे हैं, ग्रेमिनिया बोल रहे हैं सभी, डी बोल रहे हैं सोनल जी, निधि जी, शिवराज जी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें, हमारे सिद्धार्थ भैया हैं, वो भी हमेशा क्या करते हैं, लॉजिक लगाना सिखाते हैं हमेशा टॉपिक में।
जब एमपी पढ़ाते हैं सर तो क्या करते हैं, पढ़ो, आप एक जिला पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ा दिया मुरैना, मुरैना मतलब एस, ठीक है, भैया भी लॉजिक लगाना सिखाते हैं, मैं भी आप लोगों को लॉजिक लगाना सिखा रहा हूँ। नितेश जी नो आइडिया, कोई बात नहीं सर। शिवराज, शिवानी जी डी बोल रही हैं, शशि जी डी बोल रही हैं, आकाश सर डी बोल रहे हैं, ठीक है, कुल, ठीक है, आंसर दें। पूजा जी बोल रही हैं ग्रेमिनिया, जी पूजा बहन, विवेक सर बोल रहे हैं, आकाश सर बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी बोल रही हैं डी, माधवी जी बोल रही हैं डी, ग्रेमिनिया बोल रही हैं। मतलब दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलें कौन से कुल से संबंधित हैं, अधिकतर लोग बोल रहे हैं डी, ग्रेमिनिया। प्रतीक्षा मैम आंसर आ रहे हैं आपके, डी बोल रही हैं आप, ग्रेमिनिया। साथ में शेयर भी करते जाएं वीडियो को सभी। जी, बाकी लोग भी आंसर करें, फिर मैं आज के आंसर को रिलेट कर देता हूँ। जितने लोग और भी लाइव हैं आंसर करें। दिव्यांशी जी डी, बाकी लोग भी आंसर करें, जो भी आंसर नहीं किया अभी, सभी लोगों को आंसर करना है, सभी लोग एक्टिव रहें, सभी लोगों को आंसर करना है। आप लोग एक्टिव रहेंगे तो मैं एक्टिव रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा बता सकता हूं मैं। पूरी पढ़नी ग्रीन ही तो डी, बाकी लोग भी आंसर करें। अंजुम जी ने दिया है आंसर डी। जितने भी लाइव हैं एक्टिव रहें सभी, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। आंसर है डी, वेरी गुड, आंसर डी है जी कोकिल मैम, ठीक है। देखो कैसे याद रखेंगे, जितनी भी खाद्य फसलें होती हैं वो कौन से कुल में आती हैं, वो आती हैं ग्रेमिनिया में। कौन से कुल में आती हैं, ग्रेमिनिया। कैसे याद रखोगे, गांव में जो भारत की 65% जनसंख्या वो कहाँ रहती है, ग्राम में निवास करती है। कैसे याद रखोगे, जो भारत की 65% जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है, ग्राम में। वो ग्राम में कौन रहते हैं, किसान, जो क्या उगाते हैं, ग्रेन, अनाज। तो अनाज ग्रेन, जी से ग्रेन, जी से ग्रेमिनी, ठीक है, जी से ग्राम। याद करो ना, रिलेट करो, शब्द खुद बताते हैं कि मुझे कैसे पढ़ लो, ठीक है, वो आराम से वर्ड ही सिखाते हैं कि पढ़ लो। जी से ग्राम, जी से ग्रेन और जी से ग्रेमिनी, ठीक है। जी से रहते हैं ग्राम, ग्राम में रहते हैं किसान जो अनाज उगाते हैं, ठीक है। और हमें पता है भारत की 65% जनसंख्या ग्राम में ही निवास करती है, और वो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं। तो जी से रहेगा ग्राम, जी से ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, और जी से ही ग्रेमिनी। तो खाद्य की जो खाद्य फसलें हैं कौन से कुल से संबंधित है, वो है ग्रेमिनिया से, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। खाद्य फसलें, ठीक है, पृथ्वी वो अलग हो जाएगा क्योंकि हमें खाद्य फसलों से रिलेट करना है, देव, है ना। खाद्य फसलें ग्रेन से, खाने वाली फसलों से, अनाज से रिलेट करना है, तो वो पृथ्वी एक अलग चीज हो जाए, पारिस्थितिकी में चले जाएंगे अपन, है ना। मैं सोच रहा हूँ पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले भी टॉपिक आप लोगों को लेकर आऊँ, पर्यावरण एनवायरनमेंट वाले भी कुछ टॉपिक आप लोगों को इंपॉर्टेंट कवर करा दूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं उसके भी टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर करा दूंगा। एनवायरनमेंट वाले टॉपिक, पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले, इकोलॉजी वाले भी टॉपिक आप लोगों को कवर करा दूंगा। ऑलरेडी यूट्यूब में आप लोग देखना, घास से संबंधित मैदान, घास के मैदान, वो पर्यावरण पारिस्थितिकी का ही टॉपिक है, जो गौतम IAS अकेडमी यूट्यूब में डला हुआ है मेरा, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं और भी टॉपिक लेकर आऊँगा यहाँ पे सेशन में, पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले, पर्यावरण एनवायरनमेंट वाले भी टॉपिक में लेकर आऊँगा, बिल्कुल लेकर आऊँगा। उससे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेंगे वो लेकर आऊँगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा एनवायरनमेंट वाले टॉपिक, जो सभी लोगों के लिए ज़रूरी रहेंगे। वो सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, फैक्ट, ईयर, सबको मैं रिलेट करके समझाऊंगा बहुत अच्छे से। 100% याद करने वाली चीज़ें करेंगे। एनवायरनमेंट मतलब ट्रिक, रिलेट मतलब पूरा याद कराना, सुनना नहीं, मैं उसका याद करा दूंगा, लूसेंट मिसलेनियस जैसे याद कराया वैसे। कोई बात नहीं कोकिल मैम, लॉकडाउन के बाद तो पढ़ाऊंगा ही, यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मुझे एनवायरनमेंट, जिसको भी अगर लगता है कि सर एनवायरनमेंट के भी टॉपिक लेकर आए तो एनवायरनमेंट के भी टॉपिक में लेकर आऊँगा, वो भी ट्रिक से, है ना, पूरे रिलेट करके पढ़ेंगे अपन। इकोलॉजी क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि अभी संविदा वाले जो है उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी अपनी क्लासेस नहीं लग रही हैं। एनवायरनमेंट तो सभी के लिए ज़रूरी है, और जो संविदा वाले बच्चे हैं जो हमारी अकेडमी से हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है ना। जी पूजा मैम, मैं वही बोल रहा हूँ कि संविदा वाले बच्चों के लिए भी एनवायरनमेंट ज़रूरी है, तो मैं एनवायरनमेंट को गहराई से टॉपिक लेकर आऊँगा, जो गहराई से, जो सभी के लिए कवर कराऊँगा मैं,
है ना। संविदा के लिए ग्रेड 3 के लिए ही तो है, लेकिन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो चीज़ें कवर कराऊंगा। ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जो PS ऐसे क्वेश्चंस लेकर ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे, है ना, सभी के लिए जो जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर अब पता है, ग्रेविनिया समझ चुके हैं आप लोग, याद कर चुके हैं ग्रेन से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं सभी लोग बोल रहे हैं जी, शिवानी जी थैंक यू। पर्पस ही है बस दिमाग में चीजें बैठ जाएं। थैंक यू, थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, फाइकोलॉजी, फोरोलॉजी या साइकोलॉजी? शैवालों, है ना, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है बताएं? स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, फाइकोलॉजी, फोरोलॉजी या साइकोलॉजी? थैंक यू देव। जरूर मीनाक्षी मैम लाएंगे, जरूर लाएंगे टॉपिक, उसके भी टॉपिक कवर कराएंगे। संविदा वालों को भी लेके चलना है, सभी एग्जाम्स को लेके चलूंगा मैं, है ना, सभी को साथ में लेके चलेंगे अपन। इससे पहले आप लोग गौतम IAS अकेडमी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ क्लासेस बंद होंगी और वहाँ पे चलेंगी। अब वहाँ जब क्लासेस चलेंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए गौतम IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे वहाँ स्टार्ट जैसे ही क्लास हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू पूजा मैम शेयर करने के लिए। सभी लोगों का आंसर आ रहा है बी, शिवानी जी, कोकिल मैम, जितेंद्र जी, निधि मैम बोल रही है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को, मैंने बोला है शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एंथोलॉजी, फाइकोलॉजी, फोरोलॉजी या साइकोलॉजी। देव जी बोल रहे हैं फाइकोलॉजी सर, शशि जी, दिव्यांशी जी, सदाब जी, पूजा मैम बोल रही है फाइकोलॉजी, अपर्णा मैम फाइकोलॉजी, गीता मैम फाइकोलॉजी बोल रही हैं, माधवी जी फाइकोलॉजी, त्रिपाठी जी फाइकोलॉजी बोल रही हैं, मीनाक्षी जी, अजय सर बोल रहे हैं फाइकोलॉजी, निधि मैम फाइकोलॉजी बोल रही हैं, नितेश सर ऑलरेडी सब्सक्राइब। जी नितेश सर थैंक यू, है ना, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसी क्लास स्टार्ट होंगी। तो प्रतीक्षा मैम बोल रही हैं फाइकोलॉजी, कीर्ति मैम बोल रही हैं बी फाइकोलॉजी, श्वेता जी बी बोल रही हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। एक टर्मिनोलॉजी का है, और टर्मिनोलॉजी क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना, शैवाल तो आपके प्लांट किंगडम का ही पार्ट है ना, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आया है। और जबकि क्या है, साथ में टर्मिनोलॉजी भी है ना, शब्दावली है। मैं शब्दावली याद करा चुका हूँ आप लोगों को कि किस शब्दावली में क्या, ऑलरेडी मैं ट्रिक से याद करा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। ठीक है, मैं याद करा चुका हूँ, देखो याद करें, देखो फाइकोलॉजी, ठीक है, शैवाल से सवाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर है फाइकोलॉजी, आंसर है फाइकोलॉजी, शैवाल से सवाल। अगर आप ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो क्या करेंगे, फेंक के मारेंगे, फेंक देंगे, फेंक के देंगे, मतलब फाइकोलॉजी। ठीक है, और जो एंथोलॉजी है वो फूलों का अध्ययन है। ठीक है, थूक रहे थे फूलों पे, मैंने रिलेट कराया था। फोरोलॉजी आपका किसका है, समय मापने का अध्ययन है। हीरा मिल जाएगा तो समय परिवर्तित हो जाएगा, समय मापने का अध्ययन है। और साइकोलॉजी एक अलग ही चीज हो जाती है। ठीक है, वो एक ब्रांच है, टर्मिनोलॉजी ना होगी, ब्रांच है। ठीक है, थैंक यू देव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, माइकोलॉजी या सोरोलॉजी? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगस। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कुछ लोग पहले से ही आंसर दे चुके हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगस। फाइकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, माइकोलॉजी या सोरोलॉजी? माइकोलॉजी आंसर आ रहा है अखिलेश जी, खुशबू जी, देव जी, क्योंकि कवक भी हमारा इसी से संबंधित है। कवक पुष्पोद्भिद में, आप पुष्पोद्भिद में आता है, शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन, ये सब। सोनल जी, कोकिल मैम सी बोल रही, शिवानी जी, निधि जी, शिवम जी बोल रहे हैं सी, नितेश सर बोल रहे हैं माइकोलॉजी, देव सर माइकोलॉजी, माइक्रो नहीं बोलना है सर, माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है, माइकोलॉजी बोला है मैंने, माइकोलॉजी ना कि माइक्रोलॉजी।
माइकोलॉजी जी जितेंद्र, यशवंत सर जी, कुमार सर जी माइकोलॉजी, गीता जी सी, आकांक्षा जी, त्रिपाठी जी बोल रही हैं सी, कीर्ति मैम सी बोल रही हैं, अजेश जी सी बोल रहे हैं, माधवी जी सी बोल रही हैं, सदाब जी, अंजुम जी बोल रही हैं माइकोलॉजी, उपाध्याय सर बोल रहे हैं माइकोलॉजी, देव सर बोल रहे हैं माइकोलॉजी, कोकल मैम बोल रहे हैं जेनेटोलॉजी स्टडी ऑफ एज, वेरी गुड कोकल मैम, अमित शाह जी क्रोनोलॉजी, अखिलेश सर बोल रहे हैं माइकोलॉजी, अपर्णा मैम, मीनाक्षी जी माइकोलॉजी, सतीश सर सी बोल रहे हैं, दिव्यांशी जी सी बोल रही हैं, बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, आंसर बता देता हूं मैं आप सभी को। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, का से कवक, का से कौआ, है ना। माइको को मतलब क्रो, क्रो मतलब क्या होता है, कौआ होता है ना, तो माइकोलॉजी, माई कौआ, कौआ कवक, तो कवक का अध्ययन किसमें है, माइकोलॉजी। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, माइकोलॉजी, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। अब सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, मैंने आप लोगों को याद कराया है जी, वेरी गुड संजय सर, विवेक सर माइकोलॉजी, वेरी गुड विवेक सर, गौटिया जी जी, आप लोग ही बताएं सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी याद कराई है, मैंने टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद कराई है, आप लोग बताएं माइकोलॉजी। नेक्स्ट बताएं सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सभी लोग आंसर करें, सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सोरोलॉजी, निधि जी बोल रही हैं लिजार्ड की स्टडी करते हैं, सोरोलॉजी में लिजार्ड की स्टडी करते हैं बोल रही हैं निधि मैम। बाकी लोग आंसर करें, आंसर आ रहे हैं, खुशबू जी लिजार्ड बोल रही हैं, जितेंद्र सर, सोनल जी छिपकली, निधि जी लिजार्ड्स बोल रही हैं। बाकी लोग भी आंसर करें, सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सोरोलॉजी। आंसर नहीं आ रहा है अभी मुझे, आंसर नहीं आ रहा है मुझे, एक दो लोगों के ही आंसर आए मुझे, जितेंद्र सर, सोनल जी और निधि मैम बोल रहे हैं लिजार्ड। सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सोरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। ठीक है, शोर मचाते हैं, छिपकली को देख के क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, तो याद रखना सोरोलॉजी में छिपकली की स्टडी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अखिलेश जी बोल रहे हैं छिपकली। ठीक है, ये हमने प्लांट्स से रिलेटेड देखा जी, माधवी जी, ये हमने प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं। बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल भी मैंने नहीं लिए, जो आप लोग सभी समझते हैं। ठीक है, मैं सभी एग्जाम्स को लेके कवर कर रहा था, सारी चीज़ें अपन ने कवर की हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने कि आप लोगों तक नॉलेज हो सारे प्लांट किंगडम का, और समझ सकता हूँ प्लांट किंगडम समझ में आ गया होगा, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, हर एक क्वेश्चन को हमने कवर किया और उसके साथ में डिटेल भी देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जय हिंद सभी लोगों के लिए। इसको कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बार बार देखें, अगर नहीं समझ में आए एक बार तो एक बार और वीडियो देख लें। ठीक है, रिपीट करके, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। देव सर आंसर आ गए हैं मुझे आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सभी लोगों से। जय हिंद, जय हिंद खुशबू जी। ठीक है, सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। समझ में आ गया होगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार और वीडियो को देखेंगे दोबारा से तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। तो हो सके तो रिपीट एक बार और सभी देख लेना, जिससे आप तक चीज़ें ब्रेन में बैठ जाएं। ठीक है, नितेश जी जय हिंद, निधि जी जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का लूसेंट भी लगेगा, ये मत समझे लूसेंट नहीं होगा बनना अभी, क्योंकि कंप्लीट भी कराना है मुझे, तो लूसेंट मिसलेनियस भी कंप्लीट कराऊंगा। जो टॉपिक रह गए 2 3 4, ठीक है, वो भी कराएंगे कंप्लीट, उसको भी कंप्लीट हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, और साथ में आप लोगों को एनवायरनमेंट के टॉपिक भी लेकर आऊँगा मैं, एनवायरनमेंट के टॉपिक भी आप लोगों को कवर कराएंगे। ठीक है, वो भी कवर कराना मतलब आपको याद कराए जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक याद कर, एनवायरनमेंट मतलब याद। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब याद, जो भी याद होते हैं अपने याद ही हो जाते हैं, तो एनवायरनमेंट के टॉपिक भी आप लोगों को लेकर आऊँगा मैं, सभी लोगों ने बोला है।
तो मैं लेकर आऊँगा और उसमें आप लोगों को याद कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लूसेंट वाला भी कवर कराएंगे और साइंस में जो भी रह गए हैं टॉपिक, साइंस टेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायो, वो टॉपिक भी अपन लेकर आएंगे। ठीक है, सभी लोगों को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।